So what are variables? I think you all people know what are variables. Variables basically जो लैंग्वेज में यूज हो रहे हैं. पाइथन वेरिएबल एज अ रिजर्व मेमोरी लोकेशन. जो भी वैल्यूज हम लोग यूज करना चाहते हैं उनको स्टोर कहीं ना कहीं करवाना पड़ता है और किसी न किसी एक वेरिएबल में. सो उस पर्पज के लिए वेरिएबल यूज किए जाते हैं. वेरिएबल मीन्स वेरी करना, मीन्स की जो वैल्यू चेंज हो सकती है. यहाँ हम बहुत टाइप से पढ़ेंगे. वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए डेटा टाइप्स का मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता जब हम यूज करते हैं कि हम इंटीजर यूज कर रहे हैं, कैरेक्टर यूज कर रहे हैं या फ्लोट यूज कर रहे हैं. बाय डिफॉल्ट जैसी वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं सिस्टम अपने अपडेट करता है कि कैसी वैल्यू वहाँ पे शो हो रही है. डेटा टाइप्स क्या है? डेटा टाइप्स बेसिकली जो वैल्यूज हम सेव करवाना चाहते हैं या शो करवाना चाहते हैं तो उनको शो करने के लिए मेरे पास यहाँ जो पाइथन में है कुछ नए स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स आए हैं. ये पहले नहीं होते हैं, इन्हीं की वजह से ये जो पाइथन है वो काफ़ी यूनिक है. नंबर्स आप लोग पढ़ते हैं, स्ट्रिंग आप लोग पढ़ते हैं, बट जो लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी, ये तीन यहाँ न्यू स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स आए हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. आज जस्ट एक ओवरव्यू होगा इसका. देन आफ्टर द सेशन जो कल से स्टार्ट होंगे उसमें ये डिटेल्ड मैनर में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ओवरऑल यही चीज़ें यहाँ पे न्यू है और इसी पे ही सारा जो पाइथन है वो बेस्ड है. ठीक. सो नंबर्स का मैंने आपको रन करके दिखाया था. ये कुछ एक मैंने रूल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं वेरिएबल्स को कैसे वैल्यू असाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर. इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस होता है? एक कंपैरिजन ऑपरेटर है और एक इक्वलिटी ऑपरेटर है. वेरिएबल नेम्स, जैसे कि वेरिएबल नेम्स की कैसे होनी चाहिए मैंने आपको लास्ट टाइम एक प्रोग्राम बन करके बताया था, अभी फिर से करवा देते हैं कि जो वेरिएबल नेम है अगर आप देते हैं वेरिएबल का नाम तो कैसा देना है. सिंपली जो स्टैंडर्ड रूल्स है कि जो वेरिएबल नेम है वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर. इट ऐसे पाइथन में मैंने आपको बताया था केस सेंसिटिव है. दैट मीन्स अगर एज आपने स्मॉल लिखा है या कैपिटल लिखा है तो दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं. ठीक है. एक हेडिंग दिया मैंने यहाँ पाइथन नंबर्स की एंड फ्लूट एंड कॉम्प्लेक्स. इसका मैं आपको भी एक एग्जांपल रन करके दिखाती हूँ. लास्ट टाइम भी मैंने बताया था. वैसे ये जो मैंने रन किया यहाँ पे एग्जांपल, ये एक CUI में रन किया है तभी जो इसका आउटपुट है आप देख रहे हो ब्लैक स्क्रीन में आ रहा है. अदरवाइज जो मैंने रन करके दिखाए थे वो IDE पे रन किया था. यही जो एग्जांपल्स हैं एक बार मैं आपको रन करके दिखाती हूँ साथ साथ कि कैसे चलता है ये. बेसिकली इन फ्लोट और कॉम्प्लेक्स जो ये नंबर्स के टाइप्स हैं आपको एक टाइप कीवर्ड होता है. टाइप कीवर्ड से वो वैल्यू की जो टाइप है मीन्स जो डेटा टाइप है लाइक जैसे यहाँ मैंने x इक्वल टू 1 दिया है और अगर टाइप इसकी पूछेंगे तो यहाँ इसने इसकी टाइप क्या बताइए, क्लास इंट होता है. दैट मीन्स कि इस वेरिएबल की जो टाइप है, इस वैल्यू की जो टाइप है वो क्या है, इंटीजर है. सेकेंड, जैसे ये पॉइंट्स में है तो पॉइंट्स जो वैल्यू होती है वो डिनोट करती है फ्लोट को. तो ये यहाँ पे ये बताएगा कि इसकी क्लास कौन सी है, फ्लोट है. एक टाइप देखो मैंने जे लिखा है यहाँ पे, यहाँ आप लोग आई लिख के ट्राई करना तो ये नहीं चलेगा, एरर देगा आपको ना. मतलब आई से वैल्यू नहीं होती. जो भी स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू होती है वो लाइक 5+4 जे कुछ ऐसा लिख सकते हो. या मैंने जे लिया यहाँ पे तो ये स्टैंडर्ड है कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यूज के लिए. ठीक है. सो नीचे भी मैंने इंटीजर का एग्जांपल दिया है. फ्लोट ये सेम है जैसे आपने रन करके दिखाया था. अगर पॉइंट्स में है नेगेटिव पॉजिटिव का कोई इफेक्ट नहीं है. टाइप यही बता रहा है कि वो फ्लोट टाइप है या कॉम्प्लेक्स है या फिर इंटीजर. नेक्स्ट ये लास्ट के एग्जांपल्स हैं जो मैंने रन करके दिखाए थे तो मैंने इसको स्लाइड्स में इंक्लूड कर दिया है. अभी देखते हैं हम इसको रन करके भी देखेंगे साथ साथ. स्ट्रिंग डाटा में आपको मैंने बताया था कि जो स्ट्रिंग डाटा होता है वो कंसीडर करते हैं एरे की तरह. मतलब अगर कुछ भी मैंने स्टोर करवाया है लाइक हेलो तो वो एक एरे की तरह स्टोर होगा. मीन्स कि जो भी वैल्यूज उसकी अगर मुझे एक एक कैरेक्टर चाहिए तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 जहाँ तक भी उसकी लेंथ होगी एक लेस देन वो काउंट होगी. ये पाइथन का ही कोड है एज इट इज. तभी आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो साइन है ये पाइथन में आता है.
मैंने एक वेरिएबल में वैल्यू दी है चैप्टर 2। मैंने बताया था स्ट्रिंग डिनोट करने के लिए अगर हम डबल कोट्स लेते हैं, लाइक जो वैल्यू है वो डबल कोट्स में दी है तब भी चलेगा, सिंगल कोट में देंगे तब भी चल जाएगा। अब इसको सिंपली मैंने ए में वैल्यू दी, दैट इज चैप्टर 2। ए सिंपल प्रिंट कराने से मैंने बताया था प्रिंट ए लिखते हैं तब भी प्रिंट हो जाएगा और सिंपली ऐसे करने से भी ये प्रिंट होता है। तो ये आपको प्रिंट कर देगा चैप्टर 2 A1, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग सबको पता है कि 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर मैंने 1 दिया है तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर होगा, H। 0 दिया है तो उस पर कौन सा कैरेक्टर होगा, C। और A5 में जो भी फिफ्थ पोजीशन पे होगा जैसे कि 5, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक हमने डिस्कस किया था, अगर स्ट्रिंग वैल्यूज में क्या है, स्ट्रिंग डेटा जो है प्लस ऑपरेटर जो है बेसिकली यूज होता है कंकैटिनेशन पर्पस के लिए। एग्जांपल भी दिया है मैंने यहाँ पे, एच ए सिंगल कोट में प्लस सिंगल कोट में आई, प्लस दिया है तो ये दोनों को क्या कर देगा जब इसको प्रिंट कराएंगे, कंबाइन कर देगा, कंकैट कर देगा, दैट इज एच ए आई। ऐसे ही अगर एक और ऑपरेटर है यहाँ पे, ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं दैट इज स्टार। स्टार ऑपरेशन बेसिकली यहाँ पे रिपीटेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ये भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्यों बोला मैंने, क्योंकि कुछ भी कलेक्शन दी है, लाइक मैंने एच, अगर सिंगल कैरेक्टर हो दैट इज अ कैरेक्टर, एक्चुअली कैरेक्टर टाइप होता है, स्ट्रिंग यूज होता है यहाँ पर। स्ट्रिंग को भी हम कैरेक्टर एरे बोल देते हैं, कलेक्शन ऑफ एरे बोलते हैं ना। सो मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि एच ए स्टार 2, इसका मतलब क्या है कि एच ए की उसको कितनी अकरेंसेस चाहिए, 2 अकरेंसेस चाहिए। स्टार से रिपीटेशन होगी जो नंबर आपने दिया होगा उतनी टाइम्स। नेक्स्ट जो आज का है हमारा दैट इज टप्पल्स। टप्पल्स, लिस्ट एंड डिक्शनरीज, ये बहुत ध्यान से समझना है आपने, क्योंकि यही हमारा जो है यूनिक बनाया है पाइथन को अदर लैंग्वेजेस से। अभी तक जो इंटीजर, फ्लोट या कॉम्प्लेक्स टाइप्स मैंने आपको बताई वो सब क्या थी, जो आप पहले से डिस्कस कर चुके हैं। बट अब जो न्यू टाइप्स हैं जैसे टप्पल्स, डिक्शनरी एंड लिस्ट, ये तीनों आपने ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। इस सेशन के बाद कुछ एक प्रोग्राम्स भी मैं आपको करवाऊंगी और आपको करने के लिए भी दूंगी, तो आपको ट्राई करने हैं। अगर आप साथ साथ करेंगे तभी आपको लैंग्वेज समझ में आएगी, अदरवाइज तो एक सेशन लगाना ही है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टपल्स। टपल्स एक्चुअली है क्या, इट इज अ लिस्ट, एक लिस्ट की तरह काम करती है विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टपल इज अ लिस्ट विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसको हम शो करवाने के लिए पैरेंथेसिस यूज करते हैं। मतलब लिस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होंगे वहां पे, और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कैसे शो करेंगे, पैरेंथेसिस। यहाँ पैरेंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब हम एलिमेंट्स शो करवाएंगे, क्योंकि टपल में हम कोई और ब्रैकेट्स यूज करते हैं, डिक्शनरी में हम कोई और ब्रैकेट्स यूज करते हैं, और जो हमारे पास लिस्ट है हम उनमें कोई और ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है मैंने, x इक्वल टू 4 5 6, इसको इसी पैरेंथेसिस में यूज करना है। आप देखेंगे आगे आगे एग्जांपल्स में ब्रेसेस के बेसिस पे भी पता चल जाता है कि वो टपल है, लिस्ट है या फिर डिक्शनरी है। x0 दिया है मैंने, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से ही होगी, 0 है तो फर्स्ट एलिमेंट, 1 दिया है तो सेकेंड एलिमेंट। एक ये नई चीज आई है कि जो -1 है वो हमेशा डिनोट करेगा आपके लास्ट एलिमेंट को टपल में, इट रिप्रेजेंट्स द लास्ट एलिमेंट इन द टपल। ठीक है, x2 दिया है, इससे आपका कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 6। ठीक है, क्योंकि 0 1 2, बाकी जो -1 है वो नई चीज है कि -1 का मीन्स है, क्योंकि आगे भी हम इसके साथ वेरियस ऑपरेशंस करने वाले हैं, तो वो रेंज जब हम बताएंगे तो हम -1 तक भी देंगे। कई बार हम जो रेंज है सपोज 5 एलिमेंट्स है तो 0 to 4 देंगे, या फिर हम -1 तक भी रेंज देंगे, रिमूव करेगा आपके लास्ट एलिमेंट को। टपल में एक नई चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि हम इसकी जो वैल्यूज है, आपने जो एक बार ये वैल्यूज दे दी वो चेंज नहीं हो सकती, और वो इसकी एक लिमिटेशन भी हो सकती है, क्योंकि फर्दर जो पढ़ने वाले हैं उसमें ऐसा जैसा नहीं है। ठीक
ठीक है, एक एग्जांपल दिया मैंने, लाइक अगर आपने जो सेकंड पोजीशन पे वैल्यू है, जैसे अभी 6 है, उसको 10 कर दिया है, तो ये एक एरर मैसेज देगा आपको, गिव्स एन एरर मैसेज, नहीं चलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट लिस्ट। लिस्ट काफी डिफरेंट है टपल से। सबसे पहली चीज, इट डज नॉट हैव अ फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हमारे पास वहां पर टपल्स में फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, मैंने पहले ही पॉइंट ये लिखा था कि फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जबकि लिस्ट में ऐसा नहीं है। सेकेंड डिफरेंस, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, वहाँ पैरेंथेसिस यूज होने थे, यहाँ डिनोट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होते हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, चेंजेस ऑफ वैल्यूज एज अ नाउन। जैसे लास्ट में मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर पोजीशन में वैल्यू चेंज करना वो नहीं ढूंढ सकता था, बट इन केस ऑफ लिस्ट ये चीज पॉसिबल है। देखो विद एन एग्जांपल, जैसे मैंने सेम चीज किया है, यहाँ पर इस बार ब्रैकेट्स चेंज हो गई है। 0 पोजीशन पे 4 है, 1 पे 5 है, -1 मैंने बताया कि लास्ट एलिमेंट शो करता है, वो सेम रहेगा। मैंने यहाँ पे अब चेंज किया है, चेंज ऑफ वैल्यूज इज परमिटेड। परमिटेड मीन्स कि अब जो 0 लोकेशन पे वैल्यू थी x 0, मैंने उसको क्या बोल दिया है कि वो 10 है, इक्वल टू 10 साइन कर दिया। तो इस केस में ये चेंज हो जाएगा, x जैसे ही कराओगे 10 5 6, अदरवाइज अब तक ये प्रिंट नहीं होता। ओके, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? कोई डाउट? किसने रेज हैंड किया है, किसको कोई डाउट है? प्लीज चैट में यस या नो का मैसेज करो अगर अब तक क्लियर है, क्योंकि मुझे इसके सबके प्रैक्टिकल्स भी रन करने हैं। कृतिका, लिस्ट, ओके। और कोई डाउट? प्रैक्टिकल आपको इसके साथ साथ दिखाती रहो और हम पहले डिस्कस कर ले थ्योरी, तब देखें। प्लीज मैसेज करो, बताओ जैसे कंफर्टेबल हो। जैसे टप्पल्स डिस्कस किया है, ये साथ साथ रन करके दिखा दूं? कोई सुन भी रहा है कि ऐसे ही जस्ट चला के छोड़ दिया? सुन रहे हैं। अच्छे, तो आप रिप्लाई कर रहे हो, बाकी सब कहाँ है? और किसी की रिप्लाई नहीं आ रही। कोई नहीं, अटेंडेंस लिखना, मैं बीच में भेजूंगी जब बच्चे किसी की आवाज नहीं आएगी। अटेंडेंस के बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। चलो इसके प्रैक्टिकल देखते हैं साथ साथ। सो पहले टप्पल्स है। फोर फाइव सिक्स मैंने असाइन किया है। अगर x 0 प्रिंट करते हैं, मैंने टपल्स के लिए बताया था, पैरेंथेसिस जो है ये कौन सी शो नहीं हो रही है मैम, विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है? यस मैम। शेयर तो किया हुआ है मैंने, चलो मैं चेक करती हूँ। चेक करो, विजिबल है अब नहीं है? हाँ जी, विजिबल है कि नहीं है? ठीक है, ओके बच्चे। सो देखो, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टपल्स। मैंने कुछ वैल्यूज मैंने बताया था, इसको पैरेंथेसिस में देते हैं तो 4 5 6 वैल्यू दी है। x 0 को जब आप प्रिंट कराओगे तो वो 4 दे देगा, x 1 को करोगे तो 5, x -1 मैंने यहाँ पे नई चीज बताई थी आपको कि वो लास्ट एलिमेंट है तो वो 6 आ रहा है।
और जो इंडेक्सिंग अगर 2 से करो, जैसे आपने 0 1 2 किया है तो भी 6 ही आएगा। एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते। वैल्यूज चेंज मीन्स कि x में मैंने 4 5 6 दिया है, ये वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती। सपोज अगर एक पर्टिकुलर इंडेक्स में मैं वैल्यू चेंज करती हूँ, देखो एरर आएगा x2 इक्वल टू 10, तो इसमें ये देखो क्या आ रहा है, एरर दे रहा है, टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है और ये इसकी एक लिमिटेशन है टप्पल की। तभी हम लोग नेक्स्ट डेटा पे जा रहे हैं, डेटा टाइप जो है वेरिएबल्स है। आपको पता है ना, एक चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तभी हम नया डिस्कस करते हैं या फिर कुछ नई एडवांसमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर इतना? नेक्स्ट इज लिस्ट। तो लिस्ट मैंने जैसे बताया कि सबसे पहली बात तो इसका जो मेन फर्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि इसकी पैरेंथेसिस डिफरेंस होती है। इसकी जो पैरेंथेसिस है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है। ठीक है, सेकेंड थिंग, वैल्यूज वैसे ही प्रिंट होंगी। अगर 0 पोजीशन पे 4 है, 1 पोजीशन पे 5 है और -1 वही लास्ट एलिमेंट डिनोट करेगा। हाँ, एक चीज़ नहीं कि हम वैल्यू अगर चेंज करना चाहते हैं तो क्या वो पॉसिबल है। x2 को दिया मैंने 10 और x को प्रिंट करते हैं। सो देखो अब मैंने जो सेकेंड पोजीशन पे वैल्यू थी 6 थी, मैंने उसको 10 चेंज कर दिया। तो एक इसकी एडवांटेज है ये लिस्ट की कि अगर मैंने वैल्यूज असाइन की थी और कुछ भी मैंने गलत वैल्यूज प्रोवाइड कर दी तो यहाँ चेंज हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस मैम। ओके बेटा। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लिस्ट के बाद एक नई चीज है हमारे पास, डिक्शनरीज। डिक्शनरीज क्या करती हैं, अब अभी तक देखो जो टपल में प्रॉब्लम आई उसको लिस्ट ने ओवरकम कर दिया। नाउ नेक्स्ट जो डिक्शनरीज है, यहाँ पर एक तो सबसे पहली चीज जो मिलेगी मुझे कि मल्टीपल टाइप्स एलिमेंट्स, कि कोई आपका इंटीजर है, कोई फ्लोट है, कोई स्ट्रिंग है, तो वो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज यहाँ पे आ सकती है डिक्शनरीज में। सेकेंड थिंग, यहाँ पर करली ब्रेसेस यूज होती हैं आपके डेटा में। इट मेंटेन्स डेटा बाय यूजिंग वैल्यूज। स्क्रीन विजिबल नहीं है? दीदी मैंने शेयर किया हुआ है, बच्चे चेक करो अब अपनी साइड से, स्क्रीन मैंने शेयर किया हुआ है। विजिबल नहीं है। नहीं है? क्या? चेक करो अब विजिबल है? सो डिक्शनरीज डिस्कस कर रहे हैं हम। डिक्शनरीज में मैंने आपको बताया सबसे पहली बात जो इसकी एडवांटेज है कि मल्टीपल टाइप्स की वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। सेकेंड, कर्ली ब्रेसेस यूज होंगे यहाँ पे। टपल्स में हमने यूज किए थे पैरेंथेसिस, लिस्ट में किया था स्क्वायर ब्रैकेट्स और डिक्शनरीज में क्या हो गए हैं, कर्ली ब्रेसेस आए हैं। नेक्स्ट, इट मेंटेन्स डेटा बाय यूजिंग की वैल्यूज। की और वैल्यू मीन्स जो फॉर्मेट है कि की मतलब जो आपका इंडेक्स होता है उसको डिनोट करेगा और वैल्यू मतलब उस पर कौन सी पोजीशन पे है। तो यहाँ ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होगा कि जो की वैल्यू वो 0 1 2 3 कुछ हम ऐसा यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल अभी मैं दिखाऊंगी आपको। जितनी भी एंट्रीज है मल्टीपल होंगी, क्योंकि बता रही हूँ मैं कि एक टाइम पे हम मल्टीपल वैल्यूज यूज़ करेंगे तो उनको कोमा से डिनोट करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेंज ऑफ वैल्यू इज अलाउड। तो अभी तक देखा टपल्स में वैल्यूज को चेंज करना अलाउड नहीं है, बट लिस्ट और डिक्शनरीज में ये सब अलाउड है। इसका एग्जांपल है, देखो इसमें वैल्यूज जो मैंने दी है, ये जो 1 2 3 ये आपकी डिनोट करता है की, और जो A
टू 5.8 ये डिनोट करता है वैल्यूज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। एक आपको स्ट्रिंग डिनोट कर रहा है, एक इंटीजर है और एक फ्लोट है। एक्स को जब प्रिंट करोगे पूरी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। x1 प्रिंट करोगे तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ए, इसको करेगा प्रिंट। सेकेंड को करोगे तो 2 प्रिंट करेगा, 3 को करोगे तो 5.8 प्रिंट करेगा। ठीक है, और वैल्यू को अगर चेंज करना चाहते हैं, लाइक मैंने इंडेक्स 1 पे चेंज करना है, की वैल्यू 1 को चेंज करना है, ए की जगह बी करना है, एक्स को जब प्रिंट करोगे तो ये इसको प्रिंट कर देगा इजीली, यहाँ पे ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? मैम की नेम को चेंज कर सकते हैं? सॉरी? मैम की नेम को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 1 है हाँ जी, उसको हम चेंज नहीं कर की सकते हैं? नेम नहीं, की नेम नहीं चेंज करेंगे। जो वैल्यूज है ना, की तो डिनोट कर रही है हम उसको कि लाइक कहाँ पर स्टोर है। मेन तो जो हमारा मोटिव एक्चुअली वो मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, जबकि जो ये वैल्यूज हैं ये तो जो हमें यूज करनी है। क्योंकि जो यस। मेन चीज रहती है ना, वो हमें आगे प्रॉब्लम होती है कि एक बार मैंने डाटा साइन कर दिया, सपोज वो गलत चला गया, मुझे उसको चेंज करना है। डाटा चेंज किया जाता है ना, मेमोरी लोकेशन तो यस। ये तो जब कुछ पॉइंट्स उठा के अपने आप देता है, जैसे कहीं वो में रेंडमली भी उठाता है। तो इसके ये अच्छे कंसेप्ट है, लिस्ट, डिक्शनरी और टपल्स। अभी आगे हम इन्हीं को सब डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कौन से फंक्शंस हैं, मेथड्स होंगे, प्रॉपर्टीज जो भी सब यूज होंगे। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? कृतिका कौन सा कंसेप्ट पूछ रहे हो बच्चे, मेंशन करो चैट में। की का कंसेप्ट कह रहे हो? की का कंसेप्ट देखो यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि जो वैल्यूज है ना, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को स्टोर करवाना है, तो इसीलिए हमने की का कंसेप्ट किया है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, सेकंड पोजीशन पे कौन सी वैल्यू करी है और थर्ड पोजीशन पे कौन सी वैल्यूज की है। जैसे ये मैंने असाइन किया कि फर्स्ट पोजीशन पे आपने ए दिया है, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू, सेकेंड में इंटीजर, थर्ड में आपकी है फ्लोट वैल्यू जा रही है। ठीक है, तो ये की वैल्यूज का कंसेप्ट है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये लगता है कि ये 1 2 3 क्या है, तो ये आपका जैसे एरे में इंडेक्सिंग होती है, यहाँ पे ये की वैल्यूज को शो कर रहा है, की है। सिंपल बच्चे, फिर डिक्शनरी का बेनिफिट नहीं है ना, डिक्शनरी में मुझे ये चीज देनी ही पड़ेगी, इसका सिंटेक्स है, इसको फॉलो करना पड़ेगा कि कैसे वैल्यूज हम स्टोर करवा रहे हैं। इसके कुछ एक एग्जांपल्स करवाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा और कि क्या बेनिफिट है। ठीक है, सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आप सबको आते हैं, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? अगर विजिबल ना हो तो प्लीज बीच में अनम्यूट करके बोल देना, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि पता चल रहा है कि नहीं आप लोगों ओके मैम। को। ठीक है, सो ऑपरेटर्स का जो कंसेप्ट है ये थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि आपको आते हैं ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फिर हम इसके प्रोग्राम्स बनाएंगे डायरेक्ट। सो ऑपरेटर्स आपको पता है बेसिकली क्यों यूज होते हैं। जो भी हमने यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ऑपरेटर जो है किसके ऊपर चलता है? ऑपरेंड्स के ऊपर। जैसे ये सिंपल सा एग्जांपल दिया मैंने, 2 + 3 = 5। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज, मेंबरशिप, आइडेंटिटी ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सब वही सेम है, ये पीपीटी में आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो एक बार इसको गो थ्रू हो जाना, क्योंकि ये सब जो हैं ऑपरेटर्स आप लोग यूज कर चुके हैं। और इस पीपीटी में मैंने सिंटेक्स प्लस एग्जांपल्स सब कुछ दिया है, तो आप डायरेक्ट अगर इसको कॉपी पेस्ट करके भी चलाओगे ये चल जाएगा। ठीक है, जैसे ये इस स्लाइड में मैंने सिंपल बताया है कि ऑपरेटर क्या है, मीनिंग उनके क्या है, और एक एक एग्जांपल्स हैं। ये तो एग्जांपल में जस्ट एक सिंटेक्स बताया है, ये एक एग्जांपल भी दिया है, साथ साथ कमेंट्स दिए हैं। इनफैक्ट इस कमेंट में ही इसका आंसर दिया है।
ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्टली जो रन किए थे वही सिंपली पेस्ट कर दिया। तो आप अगर इसको डायरेक्टली भी चलाते हो एक एक कमांड करके रन हो जाएंगे। प्लस ऐड कर देता है, माइनस सब्ट्रैक्ट कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है, ये डिवीजन करते हैं। देन हमारे पास जो ये ऑपरेटर है बेसिकली सारे देखो एक एक बार पढ़ लेना। ये देखो ये क्या करता है, फ्लोर डिवीजन होती है, डिवीजन दैट रिजल्ट्स इनटू होल नंबर्स एडजस्टेड टू द लेफ्ट इन द नंबर लाइन। नेक्स्ट है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पता है आपको, किसी की जब पावर करनी होती है तो एक्सपोनेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, फिर कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, सब वही पुराने वाले ऑपरेटर्स हैं। इसका भी एक एग्जांपल गिवन है यहाँ पे। एग्जाम्पल के साथ साथ जो ये कमेंट दिया है मैंने, उस कमेंट में इनके आंसर्स भी हैं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं यहाँ पे, एंड और एंड नॉट। मैंने बताया था लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम लोग सिंबल्स की जगह यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एंड और एंड नॉट, मीन्स कि वही लिखा जाता है यहाँ पे, एंड और एंड नॉट। ठीक है, सो नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल दिया मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स का। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपको पता है कि कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के, डबल इक्वल टू। एक ये नए ऑपरेटर्स ऐड हुए हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब आइडेंटिटी बिटवाइज 2-3 ऑपरेटर्स हैं जो यहाँ नए नए से आए हैं। आइडेंटिटी में 2 कीवर्ड्स यूज होते हैं, वन इज एंड सेकंड वन इज नॉट। इज जो है बेसिकली कि अगर किसी चीज को आप चेक कर रहे हो कि क्या वो उसका पार्ट है, इफ द ऑपरेंड्स आर आइडेंटिकल, कोई 2 चीजें अगर सेम होंगी बिल्कुल तो ये ट्रू होगा। अगर बिल्कुल सेम नहीं होगी, बिल्कुल सेम मीन्स सपोज 2 आपकी वैल्यूज हैं हेलो हेलो, बट एक में कैपिटल है और एक में स्मॉल है, तो वो भी डिफरेंट माना जाएगा क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है आपकी पाइथन। ये एग्जाम्पल दिया है, इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ वैल्यूज लिया मैंने, x1 y1 x2 y2, ये हेलो सेम है, ये 1 2 3 ये भी सेम है, बट जब मैंने आउटपुट करवाई है प्रिंट, x1 इज नॉट y1, ठीक है, x1 इज नॉट y1, इज नॉट लगाया जबकि ये दोनों सेम थे x1 और y1, तो ये तो ट्रू आना चाहिए था ना, अगर क्या होता इज होता, लेकिन नॉट लगा दिया मतलब उल्टा ही हो गया बिल्कुल, तो इसीलिए इसने फॉल्स दिया। x2 इज y2, क्या x2 y2 है, यस दोनों सेम है तो हेलो, इसीलिए इसने ट्रू दिया। थर्ड देखो x3 इज y3, अब देखो ये x3 इज y3, क्या ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, बट इसका जो रिजल्ट है वो उसने फॉल्स दिया है। ये थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने यहाँ लिखा भी आप लोगों के लिए, अगर समझना है ये चीज पढ़ो। x3 एंड y3 आर लिस्ट, लिस्ट की फॉर्म में है, इक्वल है बट नॉट आइडेंटिकल। क्यों? द इंटरप्रेटर लोकेट्स देम सेपरेटली इन मेमोरी, क्योंकि क्या होगा जो मेमोरी में स्टोरेज होगी वो इनकी क्या होगी, अलग अलग होगी, जबकि ये इक्वल है, तो इस केस में जो रिजल्ट होगा इसका फॉल्स देगा। ठीक है, दोबारा से देखो, दोनों में वैल्यू सेम है बट क्योंकि ये लिस्ट की फॉर्म में थी इसीलिए इसने इसका रिजल्ट फॉल्स दिया, क्योंकि जो इंटरप्रेटर है जब भी उनको मैच करेगा मेमोरी डिफरेंट डिफरेंट होगी, वैल्यू सेम है बट आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं यहाँ पे। मेंबरशिप ऑपरेटर्स बेसिकली क्या है, इट इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ वैल्यू इज फाउंड इन अ सीक्वेंस, मतलब चेक करना कि कोई एक वैल्यू है, सपोज हेलो लिखा है, उसमें कुछ भी मुझे कुछ अकरेंस चेक करनी है क्या उसमें वो है या नहीं है। इसमें ये 2 ऑपरेटर्स यूज होते हैं। आइडेंटिटी में आपकी इज और इज नॉट है, मेंबरशिप में इन और नॉट इन है। 5 इन एक्स, 5 एक्स में देखना, 5 नॉट इन एक्स की उल्टा बिल्कुल, नॉट फाउंड इन द सीक्वेंस। एक एग्जांपल दिया है मैंने, यहाँ पर भी ये चीज ध्यान से पढ़ना क्योंकि कुछ एक डिफरेंस आएगा। आउटपुट देखो, जब सबसे पहले एक हेलो वर्ल्ड दिया और सेकेंड में मैंने एक डिक्शनरी दी है। अब देखो थोड़ा थोड़ा सा आपको देखने में पता चल जाएगा कि ये डिक्शनरी है ब्रैकेट्स के थ्रू, क्योंकि एग्जांपल सब ऐसे ही होंगे, ये डिक्शनरी गिवन है या लिस्ट गिवन है या फिर आपका ट्रिपल गिवन है। सो एच इन एक्स,
एच जो है एक्स में है, यस नो इसमें है, हेलो नॉट इन एक्स, हेलो नॉट इन एक्स। देखो ये चीज थोड़ी ध्यान से देखो कि इसने ट्रू रिजल्ट क्यों दिया है, क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि इसने ट्रू रिजल्ट क्यों दिया है? मैंने लिखा है वैसे यहाँ पे कि क्यों दिया उसने। एक तो सबसे पहली बात केस सेंसिटिव है, क्लियर है ये? हाँ बोलो, बीच में बच्चे ऐसे बोल दिया करो, अगर कुछ भी बता रहे हो या पूछ रहे हो तो बोल दिया करो, डिस्टर्बेंस नहीं करना बस, वैसे तो बोलो। हम ये वाला ये जो हेलो है नॉट इन एक्स है, ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको कि ऐसा इसका रिजल्ट इसने ट्रू क्यों दिया है? यस मैम क्लियर है। ओके ओके। नेक्स्ट एक बार हाँ जी, कौन पूछ रहा है? वाला हाँ ये वाला जो मैंने बताया, हेलो नॉट इन एक्स। देखो नॉट इन एक्स का मतलब क्या है, वहां पे हेलो जो है सबसे पहला रूल तो इसने वो केस सेंसिटिव का लिया है, ओके मैम। ठीक है। सेकेंड जो लास्ट है, लास्ट वाला देखो वो समझ में आ रहा है कि ये इसने फॉल्स क्यों दिया है, ए इन वाई। इसके लिए जो रूल है ये वाला फॉलो होता है, ये मैंने लिखा है डिक्शनरी, वी कैन ओनली टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ की को तो चेक कर सकते हो अगर प्रेजेंट करना है, ये देखना है मेंबरशिप ऑपरेटर की उसमें है कि नहीं, तो देखो इसने ट्रू दिया वन इन वाई, बट अगर उस वैल्यू को दोगे तो वो रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स देगा। ये जो चीजें हैं साथ साथ ये शॉर्ट नोट्स की तरह लिख लेना अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि ये चीजें याद रखनी जरूरी है, तभी आगे के सेशन समझ में आएंगे। नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, ये मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसमें पूरी फिर मेरे को सारा वो बताना पड़ेगा आपको, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वगैरह, क्योंकि डेसिमल वैल्यूज यहाँ पे शो होती हैं। ये यूज होती है जैसे 2 is 10 इन बाइनरी फॉर्म जो होती है आपकी, 7 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये बताया तो है यहाँ पे, बट प्रैक्टिकली मैं रन नहीं करके दिखा रही इसको, ठीक है। फिर भी एक बार ये ट्राई कर लेना, अगर पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो फिर जिसके डाउट्स होंगे वो बता दूंगा। ये सब फंक्शंस आ गए, तो अब एक बार हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं। स्क्रीन विजिबल है सबको? सो आज कुछ प्रोग्राम्स हम लोग रन करेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल से। अब इसको वहां लेके जाओ बेटे, वहां ले जाओ जाओ। स्क्रीन विजिबल है सबको? सो फर्स्ट प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं हम, कुछ भी एक बेसिक सा प्रिंट करके दिखा रही हूँ, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ सारे जो करेंगे हम, इनको कैसे प्रिंट करते हैं ये सब प्रिंट। क्या पता नहीं मेरे को तो। अरे मैं यार अपनी क्लास में मैं यही ध्यान दूंगा कि कौन जा रहा कौन नहीं है, नाम मेरे को नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक ये सिंपल सा प्रोग्राम है, अगर कुछ भी वैल्यूज डिस्प्ले करनी है तो कैसे करते हैं, सिंपली मैंने a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 10.5, प्रिंट a प्रिंट b, सिंपली वैल्यूज को प्रिंट कर दिया, ठीक है। एक चीज अब नहीं सिखा रही हूँ यहाँ पे कि यूजर से वैल्यू कैसे लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमने ये नहीं देखा कि यूजर से वैल्यू कैसे लेते हैं,
सिंपल है, यहाँ पे इनपुट लिखा जाता है और जो भी आपको स्क्रीन पर चाहिए, लाइक एंटर एनी नंबर, या एंटर फर्स्ट नंबर, तो ये आपसे पूछेगा एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, कुछ भी एंटर कर सकते हो और उसको अगर प्रिंट कराते हो तो वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट के लिए मैंने बताया था कि अगर सिंपली उसका वेरिएबल का नाम लिख दोगे तब भी प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज आपने लाइक प्रिंट ए या वैल्यू ऑफ ए कुछ भी, लाइक देखो अगर हम ऐसा पूरा ही लिखते हैं, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए, कंकाटिनेशन के लिए प्लस ऑपरेटर है तो प्लस, वैल्यू ऑफ ए इज 10। ठीक है, एक प्रोग्राम यहाँ पर बनाते हैं हम फैक्टोरियल के लिए, आप लोग भी ट्राई करो। आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम पे आइथन की नहीं? मैम प्लस जो है कंकैट किया है मैंने, अभी लास्ट स्ट्रिंग्स में बताया था ना कि स्ट्रिंग के साथ अगर कुछ वैल्यू आपने ऐड करनी है तो प्लस कंकैटिनेशन के लिए यूज होता है। वैल्यू ऑफ ए एज इट इज लिखा जाएगा और प्लस ए से जो ए की वैल्यू है 10 थी वो साथ में आ रही है। ठीक है, लास्ट टाइम जो मैंने टाइप का बताया था वो आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि टाइप हम लोग कैसे बताते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप कीवर्ड। जिन्होंने नहीं देखा था वो टाइप वाला सेशन, सिंपली मैंने बताया था आपको जस्ट मेंशन करना है टाइप, जो भी वैल्यू है, सपोज 10 दिया है तो उसकी क्लास बताता है इंट है, कोई भी डेसिमल वैल्यू है तो उसकी क्लास फ्लोट है। ठीक है, और कोई भी क्लास अगर आपने, मैंने बताया था डबल कोट्स में कुछ दोगे या सिंगल कोट्स में दोगे तो वो स्ट्रिंग ही बताएगा। तो यहाँ स्ट्रिंग जो है वो डबल कोट्स में भी लिख सकते हो और सिंगल कोट में भी लिख सकते हो, दोनों को वो स्ट्रिंग टाइप ही बताएगा। कॉम्प्लेक्स के लिए भी बता देती हूँ एक बार, टाइप 2+5J, तो जे यहाँ पे आपकी कॉम्प्लेक्स टाइप को शो करता है कि जो भी आयोटा टाइप से होता था काम को। ठीक है, जो बुलियन होता है ट्रू फॉल्स, तो उसके लिए टाइप ट्रू या फॉल्स, क्योंकि बुलियन में ट्रू और फॉल्स ही वैल्यू होती है।
क्या कर दिया ट्रू। ओके, देखो यहाँ जो एरर है वो क्या है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, यहाँ जो ट्रू है ना उसका टी कैपिटल जाएगा, तभी एरर आ रही है। ठीक है, तभी उसने बोल दिया कि ट्रू इज नॉट आइडेंटिफाइड, कि टी जो है वो स्मॉल था वहां पर। तो कुछ एक प्रोग्राम्स आप लोग नोट डाउन करो जो आपने बनाने हैं और सेंड करने हैं फिर आज।